मैंने एक भी अपने जमाने की बात नहीं कही। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कहाँ है आपकी सीट? विधानसभा के पटल का प्रयोग किया जाए। 2 बार नहीं। और अब एक और फैक्ट बता देता हूं, जो झूठ प्रचार किया केरल के संदर्भ में, ये लव जिहाद शब्द कहां से आया है? ये क्या कोई आरएसएस बीजेपी ने बनाया? ना, केरल के कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने कहा। और किस आधार पर कहा? 90 के दशक में केरल एसटीएफ ने 5000 केसों का स्टडी किया और उसके बाद उसने कंसाइज रिपोर्ट दी कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को प्रिसाइजली टारगेट किया जा रहा। उसके बाद सीएम ने बोला इसमें से कुछ भी हमने नहीं बोला है। और आपने फिर लपक लिया ना सर? 1900 उन्होंने बोला, 90 के दशक में बोला, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कानून बना दिया आपने। सुनिए, यही तो मैं कह रहा हूं। अब ये तो माना ना कि यह हमारी देन नहीं है। जब इतनी बड़ी विकराल समस्या से आप मुंह मोड़ेंगे तो उसके लिए आवश्यक कदम उठाना भी जरूरी है। हाँ, एक पॉइंट में और जरूर कह दूं कि इन्होंने बहुत कुछ कहा, राहुल गांधी लड़ने को तैयार है, सब कुछ। एक तो फैक्ट बता दूं, इन्होंने कहा फरवरी 2020 में राहुल गांधी जी ने कहा था। पर ये बताइए फरवरी 2020 में राहुल गांधी थे कहां? चेक करिए जाके, इटली में थे। तो बैठ के ज्ञान दे रहे थे कि भारत के अंदर ये हो रहा है। पत्रकारों से बात करते, अरे भाई जाके चेक कर लीजिए, उस समय इटली में थे जब बयान दिया था। नहीं, जाके कोई भी चेक कर सकता है। राहुल गांधी फरवरी 2020 में क्या थे? और अरे भाई मैं बोला, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। और मैं दूसरी बात कह रहा हूं, अगर आप आके सदन के बाहर पत्रकारों आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। पूरी फरवरी में सदन के बाहर बात करते रहे, तो आपको मैं टाइम दूंगी ना, आप भी बोलो। ठीक है, मतलब फरवरी में हर दिन बोलते रहे सदन के बाहर आके, कुछ न बोले सदन के बाहर बोलते रहे। झूठ बोलेंगे मैं सुनूंगी। अब फरवरी में हर दिन सदन के बाहर बोलते रहे। अरे ऐसा बोलने लगते हैं फरवरी में हर दिन सदन के बाहर। पहले 25 के पहले आपने कुछ क्यों नहीं किया? काहे नमस्ते ट्रंप और मध्य प्रदेश की सरकार गिरा रहे थे? करा होता कोरोना पर दीदी करके वहां पर एक हैकल कर रहे थे चीफ मिनिस्टर को, किया होता वैक्सीन पर काम। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। क्यों नहीं किया बताइए जरा? नमस्ते ट्रंप करके गरीबी छुपा रहे थे। सुप्रिया जी, अब आप रिपीट कर रही हैं अपने आप। सुधांशु जी, ये बता रही हूँ। दीदी क्या थी? इन्हीं की पार्टी की थी ना, वो गई पार्टी साफ। अब सुनिए, जगनमोहन रेड्डी छोड़ के गए, पार्टी साफ। ये महाराष्ट्र में चौथे नंबर की पार्टी बन गया। और तो और अभी इतना करे थे, अमेठी रायबरेली में तो एक बार को छोड़ दें तो 75 सालों में लगभग इन्हीं का रहा है। कितना बड़ा स्वर्ग बन गया, चाहे आलू है या सोना कितना बना दिया गया। इसीलिए मैं कहता हूं, उसके बावजूद जो ये निकाल रहे ना अपना, भाई अगर उसके बाद भी आपके अंदर है तो आइए, आप कहिए मैं पार्टी का नेतृत्व संभालता हूं और मैं लड़ूंगा। पार्टी का नेतृत्व तो छोड़ दूंगा, न मैं नेता प्रतिपक्ष रहूंगा, ना मैं अध्यक्ष रहूंगा, उसके बाद सबसे आगे रहूंगा। और चारों तरफ पार्टी की बर्बादियों का जश्न देखते हुए तो मैं कहूंगा बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। ये राहुल गांधी जी का मजा आया। प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका के खिलाफ भी स्टैंड ले लिया था इसी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के मुद्दे पे। और यदि आपको न ध्यान हो तो 2021 में ग्लासगो में भारत का क्या स्टैंड था, वह भी जाकर आप चेक कर लीजिए। 2009 के कोपेनहेगन में हम विपक्ष में थे, उस समय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी गए थे। और उद्धव ठाकरे जी की पार्टी, तो पहले तय कर ले, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी, क्या हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है? अद्भुत तर्क है, हम नहीं देते हैं, हम नहीं ये बात कहते। मैंने सिर्फ ये बोला, हमने कहा हिंदू हृदय सम्राट थे कि नहीं बाला साहब ठाकरे जी। और मैं एक और बात बोल रहा हूं, सुनिए, बाला साहब ठाकरे का रिकॉर्डेड इंटरव्यू जाके देख लीजिएगा। उनपे इनकी पार्टी ने आरोप लगाया कि 1993 के मुंबई के दंगों में उनका हाथ है। तो बाला साहब का जानते क्या जवाब था? हाथ नहीं, मेरा पैर है, क्योंकि कुछ लोग पैर से ही समझते हैं। अब बताइए इसमें कौन सा? अंजना जी, एक दोषारोपण हम पर भी हुआ था एनवायरमेंट की बात का। आपने बहुत बढ़िया सवाल उठाया। ग्रेटा थर्नबर्ग नाम की एक लड़की है जो एनवायरमेंट पे बहुत लिखती और बोलती है। ये लोग उसके खिलाफ भी एफआईआर करने वाले थे क्योंकि उसने किसान आंदोलन पर कोई टिप्पणी कर दी थी। ये इनकी असलियत है। इनकी असलियत ये है कि प्रधानमंत्री बोलते हैं जाड़ा बड़ा नहीं है, बुढ़े हो गए लोग, बुजुर्ग हो गए, उनको जाड़ा ज्यादा लगने लगा है। रेडार के बाद वहां पे क्लाउड्स आ जाएंगे, नहीं दिखेगा, ये वक्तव्य भी यहीं से आया है। तो असलियत कितनी समझ आती है क्लाइमेट चेंज की और क्लाइमेट की, ये खुद महानतम प्रधानमंत्री जी द्वारा हम लोग सुन चुके हैं। एकदम छोटा सा जवाब मैं सवालों से बच लेना चाहिए। टूल किट गैंग कहा गया था जाना चाहिए। ग्रेटा थनबर्ग पे टूल किट गैंग कहा। हाँ बिल्कुल बता रहा हूं। ग्रेटा थनबर्ग का स्टेटमेंट क्या था कि ये सदी का सबसे बड़ा किसान आंदोलन है। मतलब प्रकाश सिंह बादल का आंदोलन छोटा था, चौटाला जी का आंदोलन छोटा था, चौधरी चरण सिंह का आंदोलन छोटा था। सुनिए, अरे सरदार पटेल का बारडोली सत्याग्रह छोटा था, महात्मा गांधी का आंदोलन छोटा था, अजीत सिंह के भाई भगत सिंह के भाई अजीत सिंह का आंदोलन छोटा था। और इनके सारे आंदोलन को नीचा दिखा दिया। उसके बाद ग्रेटा थनबर्ग का ये मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।